आने वाली एकादशी ऐसी एकादशी है जो आपको विजय प्राप्त करवाएगी। हाँ जी, अगर आपके जीवन में ब्लॉकेजेस है, आपके कोई भी काम नहीं हो पा रहे, बार-बार कोई ना कोई रुकावट आ रही है, अपॉर्च्युनिटीज़ आ ही नहीं रही या आ रही है, तो वो लौट के जा रही है। इंटरव्यू तक आप पहुँच जाते हैं लेकिन आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाते। रिलेशनशिप में भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, यहाँ तक कि शादी होते-होते रह जाती है या रिश्ते ही अच्छे नहीं आ रहे या संतान होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है या आपको दुश्मनों से हमेशा डर बना रहता है। पैसे की बरकत बिल्कुल नहीं हो पा रही, चाहे कुछ भी आप कर लें। ऐसे में जया एकादशी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा अचूक और अच्छे उपाय बताने जा रही हूँ, जिसको आप करते ही परिवर्तन देख पाएँगे। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। तो जया एकादशी आ रही है 29 जनवरी 2026, जिस दिन की गुरुवार वाला दिन है। मतलब सोचिए दिन भी कितना अच्छा है, गुरुवार वाला दिन। ऐसे दिन पे आपको जो मैं रेमेडीज बताने जा रही हूँ ये बहुत ही ज्यादा खास होगी, लेकिन इसके पहले आप ये जान लीजिए कि जया एकादशी भी क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर महीने 2 एकादशी आती है। ओवरऑल अगर देखें तो 24 एकादशी हो गई। उसमें से हर एकादशी का कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंस होता है। उसी प्रकार से ये आ रही है जया एकादशी। तो अगर आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, आप जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो स्ट्रगल्स है ये पूरी तरह से खत्म हो जाए, आपके मेहनत के आपको रिजल्ट प्रॉपर मिले, रेमेडी तो मैं बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आपके मन में ये भी सवाल हो सकता है कि क्या हमें इसके लिए व्रत रखना पड़ेगा। अगर आप व्रत रखते हैं सबसे बेस्ट, नहीं रख पाते तो भी आप उपाय कर सकते हैं। व्रत अगर आपको करना है तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो एकादशी का जो व्रत होता है वो पूरा दिन रखना होता है, दूसरे दिन आपको खोलना होता है। तो यहाँ पे आपको टाइमिंग्स दिख जाएंगे, तो इस टाइमिंग के हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं कि कब आपको अपना व्रत खोलना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं सेम डे पे ही आपको खोलना है तो आप रात को खोल सकते हैं। अदरवाइज केवल लंच और डिनर खाएं, बीच में कुछ भी ना खाएं, क्योंकि कई लोगों की बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि हम एकादशी का पालन करें लेकिन हम पूरी तरह से नहीं कर पाते क्योंकि मेडिकेशन चल रहा है। तब इन दैट केस आप ऐसा कर सकते हैं। अब आपको मैं बताने जा रही हूँ मेन उपाय जो कि आपको करना है, और यहाँ पे जो मैं टाइम बता रही हूँ ना, इस टाइम पीरियड पे ही आपको ये उपाय करना है। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाते तो पूरे दिन में फिर कभी भी कर लीजिएगा, लेकिन इसको पीरियड्स में आप नहीं कर सकते। किसी भी जगह पे किसी भी स्थान पे बैठ के आप कर सकते, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, आपको तैयार करना है एक पीला दिया। हाँ जी, आपको आटा लेना है। जो आटा होता है उसके अंदर ही थोड़ा सा हल्दी डाल के उसको अच्छे से आप पानी के साथ गूंद लीजिएगा, और जो गेहूं का आटा होता है उसी का आपको बनाना है, और उसी का आप एक दिया बना लेंगे। अब आपको क्या करना है, 2 हरी इलायची लेनी है। एक हरी इलायची को एक साइड पे कहीं पे भी थोड़ा सा आटे में आप चिपका दीजिए, दूसरी इलायची को दूसरे साइड पे आप चिपका दीजिए। फिर आपको लेने हैं 4 लौंग, जो फूल वाले लौंग होते हैं ना वो आप ले लीजिए, और इसको दिए के बाहर, इलायची आपने अंदर लगाई, लौंग आप बाहर की तरफ लगाएंगे। बाहर की तरफ ऐसे पॉइंट करके लगाएंगे, जो फूल वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है, यानी कि इस तरीके से आप उसको पॉइंट करेंगे, एक इधर से डाला एक यहां से डाला, 4 साइड से आप इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे, आधा या पूरा कैसे भी आप इंसर्ट करें। अब उसके अंदर आपको जो बाती मर्जी आए आप उसका इस्तेमाल करें। तिल के तेल का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा, अदरवाइज घी का भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको आपको दिए को जलाने से जस्ट पहले, आपने सब कुछ रेडी कर लिया, जस्ट पहले जो भी आपका इंटेंशन है, यानी कि जो भी आपकी विश है ना, उसको आप प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे कि ये मेरी इच्छाएं अब पूरी हो रही है। पूरे विश्वास के साथ आप इसको कीजिएगा, और उसके बाद आप इस दिए को जला दीजिएगा। इस दिए को जलते रहने दें। आप चाहे तो अपना कार्य कर सकते हैं, और उसके बाद जब दिया बुझ के हो जाएगा तो आप इसमें से जो भी रेसिड्यू है आप उसको निकाल दें, इसका गोला आप बना दें। अब इसकी छोटी छोटी गोलियां बना के आप चाहे तो मछलियों को डाल दें, या ऐसे ही पानी में डाल दें, या इसको आप क्या कर सकते हैं, बड़ा सा गोला इसको बना के आप गाय को भी खिला सकते हैं। और एक तरीका है कि इसकी छोटी छोटी गोलियां बना के आप क्रोज यानी कि कौवे को भी आप खिला सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, मैं पावरफुल आपको स्विच वर्ड बताने जा रही हूँ। अगर आपको जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कोई डॉक्यूमेंट आपका खो गया है वो आपको नहीं मिल पा रहा है, या आपकी प्रमोशन नहीं हो पा रही, आपकी ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही, या बहुत ज़्यादा आपके काम में रुकावट है, तब आपको ये स्विच वर्ड कंटिन्यू बोलते चले जाना है। मन में आप इसको उठते बैठते कभी भी बोल सकते हैं। आप चाहें तो अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे इसको लिख भी सकते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो ग्रीन कलर की पेन से छोटा सा आप लिखेंगे, बड़ा बड़ा आप
नहीं लिखेंगे, बहुत ही क्यूट सा छोटा सा लिखिएगा, ठीक है। नहीं लिखना चाहते तो आप इसको चैंटिंग करेंगे, लेकिन आप दोनों भी कर सकते हैं, आप लिख भी लें, आप चैंट भी कर लें, कोई भी टाइम पे इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको आप आराम से पीरियड्स में भी कर सकते हैं। इस स्विच वर्ड को इस जया एकादशी से आप तब तक भी कर सकते हैं जब तक कि आपके कार्य नहीं हो जाते। ये आप मैक्सिमम 3 कोई भी विशेष के लिए करेंगे। तो वो स्विच वर्ड है क्लियर डिवाइन एक्शन। मैं रिपीट करती हूँ, क्लियर डिवाइन एक्शन। सभी आपको कैपिटल वर्ड्स में लिखना है। अब जो मैं नेक्स्ट स्विच वर्ड बता रही हूँ ना, ये उनके लिए जिनको लगता है कि कोई भी रेमेडीज उनके ऊपर असर ही नहीं करी। सबके लिए तो काम करती, लेकिन उनके लिए काम नहीं करती। ये कब होता है? जब हमारे कार्मिक जो कर्ज होते हैं, जो डेथ होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी उपाय रिजल्ट नहीं दे पाता है। और दूसरा, ये उनके लिए भी काम करेगा जो इमोशनली अंदर से बहुत ज्यादा हर्ट है, किसी ने आपका दिल दुखाया है और आप जीवन में वहीं पे कहीं ना कहीं बार बार अटके हुए, मतलब आपके मन में ना बार बार वही विचार आते रहते हैं, उससे आप निकल ही नहीं पा रहे, जिसकी वजह से जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप खुश रहने की कोशिश करते हैं, आप अपना मन डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में या अंदर आपके दिल में अभी भी वो दर्द है, वो पेन है। लेकिन इससे क्या होगा? सामने वाले व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपको एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बंद करनी पड़ेगी, अपना आपको ध्यान रखना है ताकि आप अच्छे से खुश रह के मूव ऑन कर पाओ। अपना ध्यान सबसे पहले रखना है। जो सबसे ज्यादा अपने आप को प्यार करते हैं वही दूसरों को भी आगे जाके प्यार कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है? यहाँ पे आपको स्विच वर्ड बोलना है या कंटिन्यू इसको लिखना है। ये भी ग्रीन कलर की पेन से या ब्लू कलर की पेन से आप चाहे तो एकादशी से डेली लिख सकते हैं, या डेली आप इसको चैंटिंग कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई भी फिक्स फिगर नहीं है, उठते बैठते चलते फिरते आप कभी भी इसका चैंटिंग भी कर सकते हैं। तो वो है रिलीज, फॉरगिव, ब्लेस। मैं रिपीट करती हूँ, रिलीज, फॉरगिव, ब्लेस। ये भी पूरी तरह से अगर आप लिखना चाहते हो तो कैपिटल में भी लिख सकते हैं। हाँ, अगर आप इसको लेफ्ट बॉडी पार्ट पे नहीं लिखना चाहते, जो दोनों स्विच वर्ड मैंने आपको बताया, तो और एक तरीका ये है कि आप एक कागज ले ले या एक डायरी ले ले, डेली उस पर जब तक आपका मन करे तब तक आप लिखते चले जाएं, या ग्रीन कलर की पेन से या ब्लू कलर की पेन से। बाद में जब आपका मन भर जाए कि आपको लगे कि यहाँ बुक आपकी भर गई या आपकी विश पूरी हो गई, तो उन कागज को निकाल के आप पानी में परवान कर सकते हैं, मिट्टी में दबा के आ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी हो और आप चाहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी तरीके से अलाइन हो जाए, तो जो यहाँ पे मैं आपको स्विच वर्ड बताने जा रही हूँ, इसको नीचे कमेंट में जरूर से लिखिएगा। अट्रैक्ट, रिसीव, स्टेबल, कैपिटल शब्दों में इसको लिखिएगा। फिर देखिएगा चमत्कार, लेकिन पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। और जैसे कि मैंने कहा था कि अपने कर्मों पे आपको हमेशा पूरा ध्यान देना है, केवल ही केवल आपको उपायों पे डिपेंड नहीं करना है। ये दोनों चीजें साथ में ही चलती है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और हाँ, अगर आप फेसबुक पे है तो उसे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें। ईश्वर करे कि आपकी हर इच्छा पूरी हो। नमस्कार।